जी, अभी ये डॉन की रिपोर्ट जो अभी आई है जिसमें बताया गया है डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ कि कई 100 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ नैब के केसेस हैं और वो अब बरियत के लिए पिटिशन दायर कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत दिलचस्प होगी। और जब ये ऑर्डिनेंस आया था उस वक्त ये बहस हुई थी कि क्योंकि मेरे ख्याल में इस ऑर्डिनेंस का अच्छी बात ये थी कि जो माली फ़ायदा है, जिन लोगों को इन केसेस से जो माली फ़ायदा उन्होंने हासिल किया है, वो इस नैब के केसेस से उनको बचत नहीं होगी। सिर्फ उन लोगों को केसेस से बचत होगी जो इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, जिसमें सियासतदान भी आते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, जिसमें कारोबारी अशख़ास भी आते हैं। और ये इसीलिए ये केस उनके लिए बनाया गया था। ये लेकिन क्योंकि जो करप्शन का नारा है वो इतना पोलिटिसाइज़ हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नारा है और उनके बकौल ये तमाम लोगों के पर अप्लाई होता है। देखिए, जब जो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सनस होंगे, क्योंकि एक तरफ अपोजिशन का भी बयानिया है, अपोजिशन का क्या बयानिया है कि उनके खिलाफ पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है नैब की आड़ में, तो उनके बयानिए को भी नुकसान पहुंचेगा जब उनके लोगों को बरियत होगी, जब उनके लोगों को बेल और ज़मानत तो मिलती रहती है, लेकिन बरियत होगी इन केसेस में तो उनके बयानिए को भी नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देख लें कि एहसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ जो केस है, जो नारोवाल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से, उसमें माली फ़ायदा नहीं है, उसमें भी इख्तियारात से तजावुज़ ये उसका केस है, उस ज़ुमरे में आता है। और यही कहा जाता है कि जो नया ऑर्डिनेंस है उनको भी उससे फ़ायदा है। अब अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि ये ऑर्डिनेंस किस तरह से अचानक से आ गया और उनसे मुशावरत नहीं की गई, लेकिन साथ साथ अच्छी बात यह है कि मुशावरत का अमल शुरू हो गया है, क्योंकि इस वक्त जो वज़ारत क़ानून है वो नैब में मज़ीद जो तरमीम है उन पर गौर कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी अपनी तजावीज़ शामिल कर दी हैं और ये सब साथ साथ चल रहा है। अब कहाँ तक ये कानून होगा, इसमें जो एतराज़ात हैं अपोजिशन को भी, और जो तहरीक इंसाफ के अंदर अपने लोग, अलीम खान का केस सामने है, उन पे भी, उसमें भी बार बार तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि नैब ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया था, तो उनको भी एतराज़ात हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये 1-1.5 साल के बाद क्यों आया था, और ये भी सवाल पैदा होता है कि जब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो तरामीम करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की, तो तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हुकूमत के शुरू दिनों में नहीं इसको आगे लेकर बढ़े थे। और जब शोर ज़्यादा मच गया, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर जो है ज़ोर पकड़ गया, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर, साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर बात की थी, तो फिर ये ऑर्डिनेंस भी हमें सामने आ रहा है जहाँ गवर्नेंस का यह हुक्म जो एक पहिया था रुक गया था बकौल हुकूमत के ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए, और वो चाहते नहीं थे कि जो बिज़नेसमैन हैं जिनको वैसी मुश्किलात हैं वो मज़ीद अपना काम रोकें। तो मेरे ख्याल में ये 2 बयानिए हैं जिनको नुकसान पहुँचेगा कुछ हद तक, और वो भी सिर्फ जो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सनस है जिनका ताल्लुक सियासी अशख़ास से है, सियासी जमातों से है, उनमें बरियत होगी। तो तहरीक इंसाफ को भी कुछ हद तक होगा और अपोजिशन के बयानियों को भी कुछ हद तक नुकसान पहुँचेगा।